दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में, LHS 1140b। ये प्लैनेट एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये पृथ्वी से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसका नाम इसके होस्ट स्टार LHS 1140 के नाम पर रखा गया है। यह प्लैनेट एक सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत है। LHS 1140b की खोज 2017 में हुई थी। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस ग्रह का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर लाइफ की पॉसिबिलिटी के संदर्भ में। इस प्लैनेट की खोज ने वैज्ञानिकों में बहुत उत्साह पैदा किया है। यह पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की खोज में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके यूनिक गुण इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। LHS Eliasade Samesidi Kari Yebuhi Kopfati पी के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम इस ग्रह के डिफरेंट पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। LHS 1140b को सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका साइज और वेट पृथ्वी से ज्यादा है। सुपर अर्थ प्लैनेट्स का वेट आमतौर पर पृथ्वी से 1 से 10 गुना ज्यादा होता है। यह प्लैनेट LHS 1140 नामक एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर परिक्रमा करता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स छोटे और कम चमक वाले स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स की उम्र बहुत लंबी होती है, जिससे प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावना बढ़ जाती है। LHS 1140b की परिक्रमा अवधि लगभग 25 दिनों की है। इसका मतलब है कि यह प्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है। हालांकि इसके स्टार की कम चमक के कारण यह प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है। इस प्लैनेट का स्टार हमारे सूर्य से बहुत अलग है। रेड ड्वार्फ स्टार्स अक्सर एक्टिव होते हैं और सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इस प्लैनेट पर लाइफ के लिए आवश्यक परिस्थितियां कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। LHS 1140b का साइज पृथ्वी से काफी बड़ा है। इसका डायमीटर लगभग 1.4 गुना है। इसका मतलब है कि यह प्लैनेट पृथ्वी से लगभग 40% बड़ा है। इसके अलावा इसका वेट पृथ्वी का लगभग 6.6 गुना है। इस प्लैनेट की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। इसकी डेंसिटी पृथ्वी की डेंसिटी से लगभग डबल है। इसका मतलब है कि यह प्लैनेट बहुत डेंस और ठोस है। इसकी हाई डेंसिटी बताती है कि यह प्लैनेट ज्यादातर रॉकी मटेरियल से बना है। इस प्लैनेट का ज्यादा वेट और डेंसिटी इसे एक सॉलिड प्लैनेट बनाते हैं। यह प्लैनेट एक ठोस सतह और संभवतः एक पतली एटमॉस्फेयर हो सकता है। इसकी संरचना के बारे में अधिक जानकारी हमें इसके फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। LHS 1140b का अध्ययन हमें रॉकी प्लैनेट्स के बारे में और जानने में मदद कर सकता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और क्या वे लाइफ के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। LHS 1140b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है। हैबिटेबल जोन वह एरिया है जहां टेम्परेचर पानी को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए अनुकूल होता है। लिक्विड वाटर जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यह प्लैनेट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। यह प्लैनेट अपने स्टार से सही दूरी पर स्थित है। इसका मतलब है कि इसकी सरफेस पर टेम्परेचर पानी को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए सही हो सकता है। लिक्विड वाटर के बिना लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए LHS 1140b पर लिक्विड वाटर की संभावना इसे एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट बनाती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वहां पानी है या नहीं। इसके बावजूद इस प्लैनेट का अध्ययन जारी है। वैज्ञानिक इसे और अधिक डिटेल में देखना चाहते हैं। इस प्लैनेट का हैबिटेबल जोन में होना इसे अध्ययन के लिए एक प्राइमरी कैंडिडेट बनाता है।
यदि इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर मिलता है तो यह लाइफ की पॉसिबिलिटी को और भी बढ़ा देगा। सेक्शन 5 डिस्कवरी यूजिंग द ट्रांजिट मेथड। LHS 1140b की खोज ट्रांजिट मेथड का उपयोग करके की गई थी। ट्रांजिट मेथड में एस्ट्रोनॉमर्स किसी प्लैनेट को उसके स्टार के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने गुजरता है तो स्टार की चमक थोड़ी कम हो जाती है। इस मेथड का यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट के साइज और ऑर्बिट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। LHS 1140b की खोज के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया। यह मेथड प्लैनेट्स की खोज के लिए एक इफेक्टिव तरीका है, खासकर जब प्लैनेट्स छोटे और कम चमक वाले स्टार्स के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ट्रांजिट मेथड ने LHS 1140b की खोज को पॉसिबल बनाया। इस मेथड के थ्रू वैज्ञानिकों ने प्लैनेट के साइज, वेट और ऑर्बिट के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा प्राप्त किया। यह डेटा प्लैनेट की स्ट्रक्चर और उसकी पोटेंशियली हैबिटेबल कंडीशन के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ट्रांजिट मेथड ने एस्ट्रोनॉमर्स को कई अदर प्लैनेट्स की खोज में भी हेल्प की है। यह मेथड प्लैनेट्स की खोज के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। सेक्शन 6 साइंटिफिक सिग्निफिकेंस इन द सर्च फॉर लाइफ। LHS 1140b की खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्लैनेट लाइफ की खोज के संदर्भ में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका हैबिटेबल जोन में होना और हाई डेंसिटी इसे एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट बनाते हैं। यह प्लैनेट हमें लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चर और सरफेस कंडीशन का अध्ययन हमें यह समझने में हेल्प कर सकता है कि क्या इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा इस प्लैनेट की खोज ने वैज्ञानिकों को अदर सुपर अर्थ प्लैनेट्स की खोज के लिए प्रेरित किया है। LHS 1140b का अध्ययन हमें यह समझने में हेल्प करेगा कि लाइफ के लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं। यह प्लैनेट हमें यह भी सिखा सकता है कि लाइफ अदर प्लैनेट्स पर कैसे डेवलप हो सकता है। इसका अध्ययन हमें पृथ्वी के बाहर लाइफ की खोज में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करेगा। यह प्लैनेट लाइफ की खोज के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है। इसका अध्ययन हमें यह समझने में हेल्प करेगा कि लाइफ के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं और अदर प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावनाएं क्या हैं। सेक्शन 7 फ्यूचर प्लान्स फॉर स्टडीइंग। LHS 1140b। LHS 1140b का अध्ययन कंटिन्यू रखने के लिए कई फ्यूचर प्लान्स हैं। वैज्ञानिक इसे और अधिक डिटेल में देखने के लिए डिफरेंट एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप्स का यूज करेंगे। इन इंस्ट्रूमेंट्स से प्लैनेट की स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर और सरफेस कंडीशन के बारे में और जानकारी मिलेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जैसे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स का यूज इस प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। JWST प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करने में केपेबल होगा। इससे हमें यह समझने में हेल्प मिलेगी कि इस प्लैनेट पर लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिक न्यू मिशंस की प्लान कर रहे हैं। इन मिशंस का उद्देश्य LHS 1140b और इसके जैसे अदर प्लैनेट्स का अध्ययन करना है। इन मिशन से हमें प्लैनेट्स की स्ट्रक्चर और उनकी हैबिटेबल कंडीशन के बारे में और जानकारी मिलेगी। फ्यूचर के स्टडीज से हमें LHS 1140b के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। ये स्टडीज लाइफ की खोज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। सेक्शन 8 कंक्लूजन पोटेंशियल फॉर लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूचर स्टडीज। LHS यानी 1140b लाइफ की खोज में एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसका हैबिटेबल जोन में होना और हाई डेंसिटी इसे एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट बनाते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वहां लिक्विड वाटर है या नहीं, लेकिन इस प्लैनेट पर लाइफ की संभावनाएं बहुत एक्साइटिंग हैं। इस प्लैनेट का अध्ययन जारी है। वैज्ञानिक इसे और अधिक डिटेल में देखने के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं। फ्यूचर के स्टडीज से हमें इस प्लैनेट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होगी।
LHS 1140b का अध्ययन हमें लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करेगा। इसका अध्ययन हमें यह समझने में हेल्प करेगा कि लाइफ के लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं और अदर प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावनाएं क्या हैं। आने वाले ईयर्स में LHS 1140b का अध्ययन लाइफ की खोज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। इसके अध्ययन से हमें अपने यूनिवर्स के बारे में गहराई से समझने में हेल्प